Hello everyone, welcome you all in our EVS class. I'm Suman Bakar and today I'll explain topic insects and creepy crawlers. This is chapter number 10 of your EVS textbook. So first of all we must know that what does mean by creepy crawlies. In Hindi we can call it वो इंसेक्ट्स जो क्रीप करके चलते हैं या क्राउल करके इट मीन्स कि रेंग कर चलने वाले कीड़े या फिर धीरे धीरे सरक कर चलने वाले कीड़ों को हम क्रीपी क्राउलिस कहेंगे. क्लियर? So look at the pictures and identify the insects. So these all insects are very familiar with you all. आपने कभी ना कभी इनको ज़रूर देखा होगा. So you can write their names. First one is ant, second mosquito, and third is cockroaches. Clear? So write their names in your textbook. Now let us start the chapter. Insects are the creatures that form the largest group of living beings on the earth. More than a million different kinds of insects are present on the earth. So, students, here we can say that जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ऐसे क्रिएचर्स मीन्स जीव, क्लियर, जो बहुत बड़े ग्रुप में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं और इनके डिफरेंट काइंड्स भी यहाँ पे अवेलेबल है एंड दैट इज इन मिलियंस. क्लियर? जिनमें से कई ऐसे हैं जिनको तो हम जानते भी नहीं हैं या फिर हमने कभी देखा भी नहीं है. Insects and creepy crawlies. All insects have 6 legs. Some of them have wings for flying. अब सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके 6 legs होते हैं और उनमें से कई ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके विंग्स होते हैं और वो फ्लाई भी कर सकते हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉकरोचेस, ants and house flies. There are some creatures which crawl on the ground, for example spiders and worms. क्लियर? ये ग्राउंड पे ही क्रॉल करते हैं. दे आर कॉल्ड creepy crawlies. So now I hope you all understand the meaning of the creepy crawlies. Clear? Now you can see the structure of an ant. Here are the parts of ant. Uh, if you see this picture, broadly we can divide this ant in 3 parts. जो first वाला जो part है that is head part, उसी में इसके एंटीना लगे होते हैं जिससे ये डायरेक्शंस और बाकी चीज़ों को नोटिस करता है. देन आइज, वो भी इसके हेड पार्ट में है. देन सेकेंड पार्ट इसका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है. दिस इज थॉरेक्स पार्ट. थॉरेक्स पार्ट इट मीन्स अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें तो जो उसमें चेस्ट पार्ट होता है वैसे ही इनका यहाँ पे थॉरेक्स पार्ट होता है. क्लियर? और इस थॉरेक्स पार्ट पे इसके लेग्स होते हैं. क्लियर? देन द थर्ड पार्ट एब्डोमन पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता है. इसमें कई सेगमेंट्स होते हैं और ये इसका पेट वाला हिस्सा होता है. क्लियर? तो ब्रॉडली हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हेड, थोरेक्स, एब्डोमन. एंटीना और आईज इसके हेड में है और थोरेक्स वाले पार्ट पे इसके लेग्स होते हैं. क्लियर? द बॉडीज ऑफ इंसेक्ट्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. अभी मैंने जैसे आपको क्लियर करा, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन. हेड में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, एंटीना और पार्ट ऑफ माउथ. देन थोरेक्स मिडल पोर्शन होता है वो उसके बॉडी के पार्ट का, जिसमें उसके अगर वो विंग वाला इंसेक्ट है तो उसके विंग्स भी उसके थोरेक्स वाले पार्ट में ही होंगे. देन एब्डोमन, इट इज द स्टमक ऑफ एन इंसेक्ट. इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स. क्लियर? उसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं. देन let us talk about cockroaches.
दे लिव इन डार्क प्लेसेस। नॉर्मली ये जो डार्क अंधेरे वाली जगह होती है उस प्लेसेस में रहते हैं। दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द डे बट आर वेरी एक्टिव एट नाइट। दिन में बहुत सारा आवाज़ें होती है या बहुत मूवमेंट्स होते हैं, दैट्स वाई वो दिन में अपने आप को हाइड करके रखते हैं डार्क प्लेसेस में, और रात के टाइम पे वो बाहर निकलते हैं। एंड देन किचन गार्बेज जो भी होता है, किचन का कचरा या फिर कोई बची हुई चीज़ें या फिर कोई वेस्ट मटेरियल रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स और समथिंग, उस पे वो आके सारी चीज़ों को खराब कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एंट। दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव इन ग्रुप्स। इसको हम सोशल इंसेक्ट बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी ग्रुप्स में रहते हैं, वैसे ही ये भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ब्लैक एंड्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट। इनके वेल ऑर्गेनाइज नेस्ट होते हैं, अंडे होते हैं जिसमें से ये बॉर्न होते हैं, तो उनमें ये ब्लैक एंड्स रहती हैं। दे ईट स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। और जो बचा हुआ जो खाना होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही खा के ये जिंदा रहते हैं। क्लियर? देन हाउस फ्लाइज, इसके बारे में आप सबको पता ही है। These are the most common insects seen around us. They live in dirty places like garbage dumps and open drains. They are carriers of many diseases and can make us ill. They spread diseases like typhoid, cholera, and dysentery. तो ये जहाँ भी इसे जो भी गंदी चीज़ मिलती है या जो भी गंदी जगह होती है वहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्टली ये गंदी चीज़ों पे जाके बैठती है, तो जब वो वहाँ से उठती है तो अपने लेग्स के थ्रू वो उसमें उस जर्म्स को कैरी करती है, और उस जर्म से ही आप लोगों में डिजीज़ एंटर होता है, आप बीमार होते हो और आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये किस तरीके की डिजीजेस, मोस्टली टाइफाइड, कॉलरा और डिसेंट्री बैक्टीरियल डिजीजेस है जो गंदे पानी से या गंदी चीज़ों से होता है। क्लियर? तो इस तरह की बीमारी हाउस फ्लाइज के थ्रू हमारे अंदर आ जाती है। देन मॉस्किटोज, दे आर वेरी डेंजरस इंसेक्ट्स एज दे स्प्रेड हार्मफुल डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू। इसी से मलेरिया और डेंगू होते हैं। जब ये मलेरिया और डेंगू होता है तो बहुत तेज फीवर आता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, और मोस्टली ये जो रुका हुआ पानी होता है उसमें इसकी ब्रीड बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। देन कम टू हनी बीज। दे आर सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव एंड वर्क इन कॉलोनीज। ये इनकी पर्टिकुलर कुछ कॉलोनीज होती है जिसमें वो रहती हैं और एक साथ इकट्ठी रहती हैं, इसलिए इन्हें भी हम सोशल इंसेक्ट्स बोलेंगे, जस्ट लाइक एंट्स। और दे गिव अस हनी, दे मेक हाइव्स इन विच दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये पूरे दिन में फ्लावर्स से नेक्टर इकट्ठा करती है और उन फूलों के रस को ये अपने छत्तों में स्टोर करती है, और बाद में वो ही जो रस वो स्टोर करती है वो एज अ हनी हम लोग यूज करते हैं। Clear? Now come to next one. Spider. They make webs to catch their prey. ये अपने जाले बना के रहते हैं। A spider makes its web on the wall of our house, on the bark of trees, etc. जो भी ऊंचाई वाली चीज होती है, ऊंचाई वाली जगह होती है या फिर घर के जो कॉर्नर्स होते हैं उसमें मोस्टली ये अपने जाले बनाकर उसमें अपने शिकार को ट्रैप करते हैं। क्लियर? देन वॉर्म्स। वॉर्म्स को हम हिंदी में हम इसको केचुआ बोलते हैं, जो मिट्टी के अंदर रहता है। और मोस्टली ये क्या काम करता है कि ये मिट्टी की जो परत होती है उसको उसमें चलता रहता है, जिससे उसमें एयर बहुत इजीली पास हो पाता है और वो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। क्लियर? और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल्ड इट फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड। किसानों का अच्छा दोस्त हम इसे मानते हैं क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? अगर ये नहीं होते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा, इफ़ यू आर हैविंग गार्डन्स एट योर होम, कि आपके घर पे जो माली जी आते हैं या फिर आपके मम्मी पापा अगर गार्डन्स को
गार्डन में काम करते हैं तो वो नॉर्मली उसमें खुरपी देते हैं। उससे क्या होता है कि उसके जो प्लांट्स की रूट्स होती है उसमें इजीली मतलब वो मिट्टी को जब हम थोड़ा रोटेट करते हैं या फिर इस वजह से एयर पास होने की वजह से वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। क्लियर? Now time to answer. Name the following. Farmer's best friend, worms, insects that give us honey, honeybees, and insects that spread typhoid. अभी हमने पढ़ा था कि 3 डिजीजेस जो हमें मोस्टली फ्लाई से होती है, हाउस फ्लाई, मक्खी से। क्लियर? नाउ सम हार्मफुल इंसेक्ट्स. Now, these insects are small in size, but these are harmful for us also. So, insects like bees and mosquitoes, इनके नॉर्मली इनके डंक होते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है आगे मुंह पे, जिससे वो आपको बाइट कर सकता है और उसे बाइट करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, फीवर हो जाता है। मॉस्किटो जब बाइट करता है तो फीवर आ जाता है, और कभी अगर मधुमक्खी ने काटा हो तो उससे जिस पार्ट में भी वो काटती है तो बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है और साथ में स्वेलिंग रहती है। Then houseflies and mosquitoes carries germs that causes many diseases such as malaria, dengue, typhoid, cholera, yellow fever. Yellow fever को हम हिंदी में पीलिया बोलेंगे। एंड देन फाइलेरिया, ये भी मलेरिया के टाइप का ही एक डिजीज है। तो ये सारी डिजीजेस हमें हाउस फ्लाई और मॉस्किटो के थ्रू होता है, क्योंकि वो गंदे पानी और गंदी चीज़ों पे जाके बैठते हैं और इन डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं। देन टर्माइट्स डैमेज फर्नीचर एंड आर्टिकल्स मेड बाय वुड। टर्माइट्स हम हिंदी में इसको बोलेंगे दीमक, जो लकड़ी में लगता है और वो लकड़ी को धीरे धीरे खा जाती है। देन कॉकरोचेस एंटर द किचन एंड स्पॉइल फूड, दे स्प्रेड जर्म्स that causes that cause diseases. अब जस्ट लाइक हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, ये कॉकरोच गंदी जगह पे जब बैठ के और फिर बाद में आके आपके किचन में आपके फूड पे और हर चीज़ पे जब वो जाता है तो वो वहाँ पे वो जर्म्स को स्प्रेड करता हुआ जाता है, और जिसकी वजह से आपको डिजीजेस हो सकती है। सो इन समवट सेंस ये आप लोगों के लिए हार्मफुल भी होते हैं। क्लियर? So students, here are this chapter is complete, and the exercise and question answers we will do in our next class. Thank you all of you. Have a nice day.